नाउ द नेक्स्ट काइंड ऑफ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, कल हमने पढ़ लिया था डायरिया, है ना। डायरिया के बाद का डाइजेस्टिव डिसऑर्डर आज हम पढ़ाई करेंगे जॉन्डिस। जॉन्डिस इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं हम लोग। जॉन्डिस जिसको हम पीलिया रोग कहते हैं, येलो फीवर, है ना। और ये जो जॉन्डिस है ये भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित डिसीज है ना। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर डिसीज इसको कहते हैं, जिसका नाम है जॉन्डिस। इट इज अ साइंटिफिक नेम। इन कॉमन लैंग्वेज इट इज कॉल्ड एज येलो फीवर, है ना। कॉमन लैंग्वेज में इसको हम येलो फीवर कहते हैं। राइट डाउन पहला कैरेक्टर, कॉमनली कॉल्ड येलो फीवर। जॉन्डिस को हम कॉमन लैंग्वेज में येलो फीवर कहते हैं, है ना, पीलिया। अब इसके पीछे राज है कि इसको पीलिया क्यों कहते हैं। जब ये डिसीज हमारे बॉडी में एंट्री कर देता है तो सबसे पहला हमारा जो आँख के नीचे का ये जो स्क्लेरा है, इसको हम कंजक्टिवा कहते हैं, ये पूरा पीला कलर का हो जाता है। इसलिए डॉक्टर हमारी आँखों को देखता है टॉर्च लगा के, है ना, कि वो क्या दिखता कि आंखों में कुछ पीलापन दिखता, क्या मतलब जॉन्डिस वगैरह है क्या। सो द जॉन्डिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द येलोइंग ऑफ द कंजक्टिवा ऑफ द आई। हमारे आई का जो कंजक्टिवा नाम का हिस्सा है उसमें कुछ येलो कलर वगैरह डेवलप है क्या, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सो नेक्स्ट नंबर, जॉन्डिस causes yellowing of jaundice causes yellowing of conjunctiva of eye। हमारे आंखों का जो कंजक्टिवा नाम का हिस्सा है वो पूरा क्या हो जाता, पीला हो जाता। उसके बाद नेल का कलर, यूरिन का कलर becomes dark yellow, ये दूसरा सिम्टम है। हमारे नाखून का कलर, जनरली आवर नेल है पिंकिश कलर, गुलाबी कलर होता है हमारे नाखून का, है ना। तो वो हमारा जो नेल का कलर है वो पूरा येलो सिम्टम है हमारे जॉन्डिस का, ठीक है। उसके बाद अब सवाल ये उठता कि जॉन्डिस निर्माण होने का मेन कॉज क्या है, कारण क्या है, कॉजेस। What are the causes for the development of jaundice, है ना, ये क्यों होता। सबसे पहला कॉज है affected food and water consumption। अफेक्टेड फूड एंड वाटर कंजम्पशन, है ना। जो फूड है, जो पानी है हमारा, वो अगर कंटेमिनेटेड है, मतलब पोल्यूटेड वाटर है, पोल्यूटेड फूड है, होटल का फूड, बाहर का पानी, बाहर का खाना, ये सब अफेक्टेड फूड वाटर में आता है। अफेक्टेड फूड एंड वाटर कंजम्पशन, ठीक है। फूड और वाटर
ठीक है। दूसरा कारण ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, breakdown of hemoglobin into bilirubin। जॉन्डिस अगर हो गया तब हुआ जॉन्डिस हमें जब हमने अफेक्टेड फूड अफेक्टेड वाटर को कंज्यूम किया, है ना। तो उस समय हमें क्या हुआ, जॉन्डिस हुआ। और जॉन्डिस होने के बाद में हमारे बॉडी के अंदर का जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन हुआ। और हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होने के बाद बिलीरुबिन नाम का एक केमिकल मटेरियल बना, है ना। बिलीरुबिन ये अगर हमारे यूरिन में मिलता है तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको जॉन्डिस हो गया है। तो नॉर्मली हमारे यूरिन में बिलीरुबिन रहता नहीं, इसलिए डॉक्टर जब हमें यूरिन टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं तो वहाँ पर अगर बिलीरुबिन मिल गया मतलब जॉन्डिस हो गया। क्यों मिला बिलीरुबिन? हमारे बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन नाम का कंपाउंड था जिसके कारण हमारे आरबीसी पूरे ब्लड डेवलप होता वो ब्रेक डाउन हुआ, और वो ब्रेक डाउन होने के कारण बिलीरुबिन का निर्माण हुआ। दो कारण। तीसरा कॉज है जॉन्डिस का इम्प्रॉपर डाइजेशन। improper digestion of fat soluble vitamin, fat soluble vitamin। जो फैट सोलुबल विटामिन है ए, डी, ई एंड के, ये चार विटामिन फैट सोलुबल होते हैं। ये फैट सोलुबल विटामिन का अगर डाइजेशन इम्प्रॉपर हुआ मतलब हमारी पचन संस्था में फॉल्ट आ गया तो फैट सोलुबल विटामिन का डाइजेशन नहीं होता। फिर जब फैट सोलुबल विटामिन का डाइजेशन नहीं हुआ तो हमें जॉन्डिस नाम का डिसीज होता, एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। फोर्थ नंबर का इम्पॉर्टेंट कॉज कॉन्स्टिपेशन। एसिडिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर बहुत पुराना कॉन्स्टिपेशन रहा, बहुत पुरानी एसिडिटी रही तो कॉन्स्टिपेशन का एसिडिटी का कन्वर्शन भी जॉन्डिस में हो जाता है। ठीक है, ये हो गया जॉन्डिस विच इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, सो व्हाट इज जॉन्डिस? कॉमनली कॉल्ड एज येलो फीवर। Jaundice causes yellowing of the conjunctiva of eye. Male color, urine color becomes dark yellow. The main causes of the jaundice are: number 1, affected food and water consumption. दूषित अन्न, दूषित पाण्याचं सेवन, लग्नातलं अन्न, है ना, वाढदिवसातलं अन्न, बर्थडेची पार्टी, तिथलं खानपान, ये सब अगर हमारा होता है तो श्योर वहाँ पर ये कार्यक्रम होता है, जॉन्डिस होना है, डायरिया होता है ना। अब ऐसा नहीं है कि भाई हम किसी के बर्थडे पे जा रहे तो कुछ खाए नहीं खाए ना, उससे फर्क पड़ता नहीं खाए, है ना, गुड विश करके वापस आ सकते हैं। खाना ज़रूरी है नहीं, क्यों नहीं खा सकते हम? क्यों? जो खर्चा करने वाला व्यक्ति तो ज़्यादा खर्चा कर देगा, मगर जो बनाने वाले लोग हैं, है ना, आप देखो उसके तरफ कैसे करते हो, जो बनाते रहते वहीं पर तंबाकू घूट के खाते रहते, वहीं पर घूटते रहते, ऐसा ऐसा करते, वही हाथ से भजिया निकालते, कोई मतलब क्लीननेस नहीं है। तो जो फूड बना, जो वाटर बना, अफेक्टेड बन गया, उसके कारण हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन था प्योर वो ब्रेक डाउन हुआ, बिलीरुबिन का निर्माण हुआ। बिलीरुबिन के कारण हमारे को जॉन्डिस नाम का डिसीज हुआ। इम्प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फैट सोलुबल विटामिन हो गया
और अंत में कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी बनी और उसका धीरे 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 परिणाम होकर अंत में हम जॉन्डिस के पेशेंट बने। इसके प्रकार है जॉन्डिस ए बी सी डी, 4 टाइप है इसके। अगर जॉन्डिस बी नाम का जॉन्डिस हो जाता और इसको अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिलता पेशेंट को, तो दुनिया में इसके ऊपर कहीं ट्रीटमेंट नहीं है। इसलिए जॉन्डिस बी को कजिन ऑफ एड्स कहते हैं। इसको कजिन ऑफ एड्स, एड्स का चचेरा भाई है ना। कजिन मतलब चचेरा भाई, एड्स का चचेरा भाई कहते हैं जॉन्डिस बी को, और वो इसी के माध्यम से है ना। इसलिए एक बार वो हो गया, तुरंत उसको 1-2 दिन में ट्रीटमेंट नहीं मिला तो पेशेंट जिंदा नहीं रहता, बिल्कुल उसको मरना ही है। इतना कंफर्म, इतना खतरनाक डिसीज है जॉन्डिस। चलो उसके बाद का आखिरी डिसऑर्डर है इस टॉपिक से रिलेटेड, वोमिटिंग। द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज वोमिटिंग। ये भी एक प्रकार का डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, वोमिटिंग। व्हाट इज वोमिटिंग? देखो वोमिटिंग की डेफिनेशन, जिसको हम उल्टी कहते हैं, इट इज अ कंडीशन, इट इज अ कंडीशन, एक ऐसी अवस्था है इन विच कि जिसके अंदर, इन विच stomach content are thrown out through mouth, thrown out through mouth due to reversible peristaltic movement, reversible peristaltic movement of gastric wall, of gastric wall is known as vomiting। देखो डेफिनेशन कैसी बनी। इट इज अ कंडीशन, एक ऐसी अवस्था, इन विच कि जिस अवस्था के अंदर स्टमक कंटेंट, पेट के अंदर का जो भी मटेरियल है, जो भी कंटेंट है, स्टमक कंटेंट आर थ्रोन आउट, बाहर फेंका जाता, थ्रू द माउथ, माउथ के द्वारा, ड्यू टू इरिवर्सिबल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रिक वाल। हमारे जो गैस्ट्रिक वाल होते हैं ना, स्टमक को स्फिंक्टर नाम की वाल होती है, हमने स्टमक नाम का टॉपिक पढ़ा, उसमें देखा था। तो स्फिंक्टर नाम की जो वाल होती है उसकी रिवर्सिबल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो जाती है, सीधा चलने का उल्टा काम करती है। ऐसा ऐसा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता, तो ये ऐसा होता, ऐसा ऐसा होना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ऐसा होता। तो उसके कारण स्टमक का जो भी कंटेंट है, पेट के अंदर जो भी भरा है, वो बाहर आता माउथ के द्वारा, एंड दैट कंडीशन is known as vomiting. What is vomiting? It is a condition in which the stomach content are thrown out through mouth, thrown out through mouth due to reversible peristaltic movement of gastric wall.
इज नोन एज ओमिटिंग। ठीक है। अब उसके बाद ये वोमिटिंग नाम का ऐसा डिसीज है कि ये ऐसा है, हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होता है, इच्छा के विरुद्ध में होता है। इनवॉलेंट्री मैकेनिज्म है, वॉलेंट्री नहीं है ना। वॉलेंट्री मतलब हमारे इच्छा के अनुसार काम करने वाला। ये जो उल्टी नाम का प्रोसेस है जिसको वोमिटिंग कह रहे हैं हम, ये इनवॉलेंट्री है। समझो उल्टी आप आ रही है और किसी ने आपके सर के ऊपर बंदूक तान दी ऐसी और आपको कहा कि खबरदार अगर उल्टी करेगा तो गोली मार दूंगा। तो जब उल्टी आनी होती है तो उसको हम कहते हैं तो गोली मार, कुछ भी कर, आ रही मतलब आ रही है ना, हम कर ही देते हैं। सो वोमिटिंग इज अ इनवॉलेंट्री मैकेनिज्म, है ना, कंट्रोल्ड बाय द मेडुला ऑब्लोंगेटा। हमारे ब्रेन के अंदर का एक हिस्सा है मेडुला ऑब्लोंगेटा नाम का, उसका इसके ऊपर नियंत्रण होता। तो नेक्स्ट नंबर, वोमिटिंग इज involuntary, vomiting is involuntary mechanism under the control of medulla oblongata, medulla oblongata। ठीक है, ये है वोमिटिंग की रिएक्शन। कॉजेस, क्या कारण है वोमिटिंग आने का? ओवर डाइट, अधिकतम मात्रा का डाइट, है ना, ज़्यादा ही खा लिया हमने। दिवाली थी, दिवाली के दिन मम्मी ने बनाया था बनिया वगैरह, तो थोड़ा सा ज़्यादा खा लेता आदमी। घर का खाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, घर का जितना खाना है उतना खाओ, घर का, मम्मी के हाथ का, बाहर का नहीं, है ना। श्योर गारंटी आपको वोमिटिंग वगैरह कुछ नहीं होगा, है ना। होगा भी पहले बार तो उसको देख देंगे आप, क्योंकि अपने घर की बात है। हुआ क्योंकि ज़्यादा खाया इसलिए हुआ, मगर कोई इन्फेक्शन नहीं उसमें, है ना। ओवर डाइट हुआ इसलिए हुआ, डरने की बात नहीं है। इसलिए वोमिटिंग होने का पहला कॉज है ओवर डाइट, एक। दूसरा इनसफिशिएंट रेस्ट, इनसफिशिएंट रेस्ट मतलब लगातार लगातार काम काम काम, ड्यूटी 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 ड्यूटी, खाओ भागो खाओ भागो खाओ भागो खाओ भागो, न दिन में आराम न रात में आराम। अगर ऐसी स्थिति रही तो भी इम्प्रॉपर डाइजेशन होता और उसके कारण हमें वोमिटिंग बनती है। ठीक है। उसके बाद कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, फूड वाटर अगर कंटामिनेटेड है ना, स्ट्रीट फूड, रास्ते के ऊपर का खाना, रेस्टोरेंट फूड, ये सब कंटामिनेटेड फूड होते हैं। तीसरा रीज़न। चौथा रीज़न होता है फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग हो जाता बड़े बड़े 5 स्टार होटल, ताज होटल मुंबई, है ना, 1500 रुपये का एक प्लेट दाल फ्राई, इतना 1500 रुपये, 6 महीने की राशन दाल, कम से कम 6 महीने की होगी। बड़े बड़े अंडरग्राउंड फ्रीज बनाए रहते, अंडरग्राउंड सीमेंट के टैंक, उसमें बड़े बड़े एसी फिट करने वाले रहते हैं। एक ही बार सब्जी, एक ही बार दाल सब बना के रख, स्टोर करके रख लेते। कस्टमर ने ऑर्डर किया, तुरंत वहाँ से निकाला, गैस के ऊपर रखा, चूल्हे के ऊपर थोड़ा सा गर्म किया, हमारे सामने पेश। 6 महीने का बासी खाना होगा, 6 में फूड प्रिजर्वेटिव, उसके अंदर फूड प्रिजर्वेटिव भी डालते हैं, खराब नहीं, बेंजोइक एसिड, सिट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट,
ये फूड प्रिजर्वेटिव है ना। और फिर हम बाहर आके उसकी बिल लेके आते हैं और हमारे पड़ोस वाले को बताते हैं। हमने कल मुंबई में ताज होटल में खाना खाए थे, बिल 1500 रुपये की एक प्लेट दाल फ्राई है वहाँ पर, है ना। बहुत शान से कहते, अगर पड़ोस वाला अच्छा रहा तो उसको कहे ना 1500 रुपये दिया, 6 महीने का बासी खाना खा के आया, 6 महीने का कम से कम होता है ना। इसलिए फूड पॉइजनिंग वाला प्रोग्राम रहा तो इट क्रिएट्स ओमिटिंग, उसके कारण भी ओमिटिंग होता है। ये हो गया लास्ट हमारा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। और यहाँ पर ये लेसन हमारा एंड होता है। क्या नाम था लेसन का? ह्यूमन न्यूट्रिशन। कितने लेसन हो गए हमारे एंड पता है? 3 झाले। पहला कौन था? सिस्टमैटिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा कौन था? किंगडम प्लांटी, है ना। तीसरा कौन था? ह्यूमन न्यूट्रिशन। ठीक आहे. आणखी एक दुसरा टॉपिक आपण घेऊ, म्हणजे 2 बॉटनीचे 2 चुचे होते, है ना. मग आणखी कसं सांगा, याच्यापैकी कोणतं शिकायचं तुम्हाला? हे वाकडे पाय शेतकऱ्याच्या 2 तुम्ही ठरवा. झाला होता? मला वाईट कलर. वाईट मला पण कलर. वाईट कलर. नाही मला येलो कलर. म्हणून बोलतात सर, नाही तर मध्ये काढायची होती. आणि लक्षात ठेवायचं कधी पण एक पक्का तुम्ही गुरुमंत्र पक्का इथं भरून द्या त्याला. बाहेरचं खायचं खतम तिचं लाजमी झालं तुला. नाही होतेच. बाहेरचं जेवण झालं म्हणजे होतेच, काही ना काहीतरी होतेच 100%. मला झालंच नाही आता. झालंच मी नाही नुसतं बाहेरचं नाही. खाते बाहेर. नुसतं बाहेर. हो ना. सर तुम्ही शिकवत आहात का? सर आता पुन्हा. चालेल. पाहू द्या मग ते आपलं परामर्शाच्या विद्यार्थ्यांसोबत चालू राहते, त्याला काय विषय आहे. आपण पूर्ण थोडी शिकवणार आहोत, त्याच्यामध्ये विद्यार्थ्यांसोबत संवाद बी चालू आहे, हे तर आवश्यक आहे. पता कोणत्या बॉडीवाला की तुम्ही ये बॉडी पंधरा 15 घेऊ ना. मग तसं नाही एक चालू आहे ना. 15. 15. excretion and osmoregulation. So lesson number 15, excretion and osmoregulation. Excretion and osmoregulation. ये नया लेसन है। इस लेसन के अंदर हमें हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्टडी करना है, मतलब हमारी किडनी, है ना। कैसी हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम होती, कौन से पार्ट होते, किडनी कैसी होती, किडनी का स्ट्रक्चर क्या होता, कौन सी बीमारी होती किडनी की, कब होती, क्यों होती और कैसा वो क्योर किया जाता या नहीं जाता, ये सब हमें पढ़ना है। ठीक है। व्हाट इज एक्सक्रीशन? सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, एक्सक्रीशन किसको कहते हैं? एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का मतलब होता प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ nitrogenous
nitrogenous waste material outside the body is known as excretion. देखो excretion की definition, the process of removing of nitrogenous waste material outside the body, हमारे बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है, जो पॉइजनस मटेरियल है, जो हार्मफुल मटेरियल है, वो हमारे शरीर से बाहर रिमूव किया जाता और जिस प्रक्रिया के द्वारा उसका रिमूवल होता उस प्रक्रिया को कहते हैं एक्सक्रीशन, है ना। व्हाट इज एक्सक्रीशन? प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल आउटसाइड द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन, फिर उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। सेकंड पॉइंट, अब सवाल ये उठा कि हमारे बॉडी में नाइट्रोजनस मटेरियल कौन से होते हैं, है ना। सो फॉर एग्जांपल नंबर 1 यूरिया, ये नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी का। अमोनिया, ये भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। क्रियाटिन, ये भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। स्वेट, पसीना, ये भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। स्टूल, ये भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। लैक्रिमल सिक्रीशन, ये भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। नेजल सिक्रीशन, ये भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। ऐसे बहुत सारे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब हमारे बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है और ये हमारे शरीर से बहुत ही शीघ्र गति से बाहर निकलना जरूरी होता है। यदि हमारी एक्सक्रीशन प्रोसेस में कुछ फॉल्ट आ गया और इनका रिमूवल नहीं हुआ तो ये बॉडी में इनका सैचुरेशन हो जाएगा, बॉडी में इनका डिपोजिशन हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि धीरे 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 हमारी बॉडी में पूरा पॉइजन हो जाएगा और पॉइजन होने के बाद एक दिन हमारी डेथ हो जाएगी। राम नाम सत्य, गंगा वैभा, है ना। तो इसीलिए एक्सक्रीशन बहुत इसेंशियल प्रोसेस है ना। तो ये हो गया एक्सक्रीशन और ये हो गया एक्सक्रीशन के एग्जाम्पल, मतलब नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल के एग्जाम्पल। अब बचा है ऑस्मो रेगुलेशन। सो क्या है, वी हैव टू स्टडी इट ऑन टुमारो। केवल 5 मिनट बाकी है, 5 मिनट में होगा नहीं। अपने भी बंद कर देंगे।